दोस्तों, आप जीवन में कितने हताश हो, कितने निराश हो, कितने दुखी हो, कभी-कभी ऐसा होता है कि हम जो कुछ भी चाहते हैं, वो हमें मिलता नहीं है। खूब ट्राई करते हैं, खूब कोशिश करते हैं, खूब ज़ोर लगाते हैं, फिर भी हमें वो नहीं मिलता है, तो हम दुखी हो जाते हैं और निराश हो जाते हैं और ऐसी अवस्था हमारे जीवन में बार-बार, बार-बार आती है। जब भी निराश हो जाओ, जब भी दुखी हो जाओ, ऐसा लगे कि अब मैं क्या करूँ? तो अपने घर में और अपने आस-पास कोई छोटा-सा बच्चा हो 2-3 साल का, उसको देखो आप। आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा, आपके आस-पास कोई छोटा बच्चा होगा, उसके पास क्या है? आप उस बच्चे पर गौर करो, उस बच्चे के चेहरे को देखो, उस बच्चे की चाल-ढाल को देखो, उसकी हँसी देखो। क्या है उसके पास? क्या वो सक्सेसफुल है? क्या उसने बहुत बड़ी गाड़ी खरीद ली या बड़ा बंगला बना दिया? क्या है उस बच्चे की ताज़गी का कारण? आप उसको खोजो। आप क्यों निराश हो रहे हो? आपको कुछ नहीं मिला, आपने कुछ चाहा, आपने कोशिश की, आपको नहीं मिला, आप निराश हो गए। बच्चे को पास कुछ भी नहीं है, एक छोटा-सा खिलौना होता है। कई बार तो खिलौना भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, फिर भी उस बच्चे के चेहरे पर एक अजीब-सी ताज़गी होती है, बहुत ही अलग ही एक प्रकार का रौनक होती है। इसीलिए तो हमें बच्चे अच्छे लगते हैं। हमें बच्चे अच्छे लगते हैं। कारण 2, एक तो उनके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई फ्यूचर नहीं होता है। दूसरा, उनको कुछ भी जीवन में पाना नहीं होता है और उनको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं चाहिए जो उनको दूसरों को दिखानी है। बच्चा कुछ भी करता है सिर्फ खुद के मौज के लिए करता है। वो खाना भी खुद की मौज के लिए खाता है, वो चलता भी है तो खुद की मौज में चलता है, उसका खिलौना है तो खिलौना भी मौज से खेलता है। बच्चे को कोई भी चीज़ दूसरे को दिखानी है ही नहीं। बच्चा दूसरे को दिखाने के लिए नहीं जी रहा है, बच्चा सिर्फ खुशी के लिए जी रहा है। लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, हम ज़्यादातर चीज़ें दूसरों को दिखाने के लिए चाहिए हमें। हम अपने कपड़े पहनते हैं अच्छे ताकि लोग हमें अच्छा कहें। हमारे पास बाइक चाहिए, 2 लाख की बाइक चाहिए ताकि लोग मेरे को अच्छा कहें। फिर मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए ताकि लोग मेरा सम्मान करें। हम जब बड़े होते हैं, जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, तो हमें 90% चीज़ें ऐसी चाहिए जिसके बारे में लोग बात करें, जो हमें दूसरों को दिखानी है। हम भी जब छोटे से बच्चे थे, तो हमारा टारगेट एक ही था, खुश रहना। जो भी है, जितना भी है, उसमें खुश रहना, उसी में आनंदित होना। और हम जब बच्चे थे, हम छोटी हर बात को, किसी ने हमको थप्पड़ मार दी, अगले पल हम वो भूल जाते थे। फिर हम उस बात को याद नहीं रखते थे, किसने हमको थप्पड़ मारी, किसने हमको चॉकलेट नहीं दिलाई। हम अगले पल वापस मस्ती में आ जाते। थोड़ी देर के लिए बच्चा रो लेता है, हम भी बच्चे थे, रो लेते थे। फिर जिसने रुलाया, फिर वो चॉकलेट देता, तो हम तुरंत उस चॉकलेट को लेकर खुश हो जाते। तो जब हम बच्चे थे, हमारा लक्ष्य एकमात्र था, वो था खुश रहना। फिर हमारे पास कुछ हो न हो, चलता है। बड़े होने के बाद हमारा टारगेट खुश होने से ज़्यादा लोगों को ये दिखाना होता है कि मैं कुछ हूँ, श्रवण कुछ है, श्रवण कुछ स्पेशल है। बचपन में हम स्पेशल ही थे और अब इस उम्र में जब हम नौकरी पाना चाहते हैं, कुछ और हासिल करना चाहते हैं, तो हम कुछ हासिल करके लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम स्पेशल हैं, जबकि हम बचपन में स्पेशल ही थे, चाहे हमें लोग कोई स्पेशल माने या ना माने। तो हम जैसे-जैसे बड़े हुए हैं, हमने वो अपनी स्पेशलिटी, हमारी जो असलियत है, हमारी जो असलियत स्पेशलिटी है, वो हमने खो दी है। क्यों? दूसरे से तुलना कर के। हम दूसरों को देख-देख के अपने जीवन में वो चीज़ें चाहते हैं जो दूसरे के पास है। फिर चाहे उस चीज़ से हमें खुशी मिले या ना मिले, हम उस चीज़ को भूल गए। आज भी, इस समय भी, हम अगर सिर्फ खुशी के बारे में सोचें, तो हम गाना गा के खुश हो सकते हैं, हम हँसी मज़ाक करके खुश हो सकते हैं, हम बातें करके खुश हो सकते हैं, हम मज़ाक करके खुश हो सकते हैं, हम दोस्त से मिलकर खुश हो सकते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है, जितना कुछ भी है, उससे भी हम आराम से खुश रह सकते हैं। निराश होने की कोई बात ही नहीं है। एक बार फिर अपने अंदर के उस बच्चे को जगा लो, जिसका कोई लक्ष्य नहीं था, जिसका कोई टारगेट नहीं था, जिसको कहीं नहीं पहुंचना था। उसका लक्ष्य एक ही था कि मैं आनंदित कैसे रहूं। तो आज भी आपके पास इतना तो होगा ही, इतना तो हर इंसान के पास होता है कि वो
आनंदित रह सके, मस्त रह सके। तो अपने अंदर के उस प्यारे से बच्चे को फिर से याद करो। और याद करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, आपके घर में बच्चे होंगे, सेम वैसी की वैसी मासूमियत आपके भी भीतर छुपी हुई है। दूसरों को दिखाने के चक्कर में आपने अपनी उस मासूमियत को अपने भीतर दबा दिया है। कुछ भी दूसरों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कुछ भी दूसरों को दिखाओगे उसकी थोड़ी देर के लिए ही प्रशंसा मिलेगी, और थोड़ी देर की प्रशंसा के लिए लंबे समय तक मेहनत करना एक मूर्ख व्यक्ति की निशानी है, होशियार व्यक्ति की निशानी नहीं है। कुछ नहीं दिखाना है आपको, आप खुश रहो। भोजन मिल रहा है उससे खुश रहो, बातें करो लोगों से, हंसी मजाक करो, घर वालों से बातें करो, छोटे बच्चों के साथ खेल लो, उसमें खुश हो जाओ, खुश रहो। बस खुश रहना ही जीवन का लक्ष्य है। और जिसने ये समझ लिया कि खुश रहना ही जीवन का लक्ष्य है, फिर उसके पास जो कुछ भी है वो उससे तृप्त हो जाएगा। बस ये जो तृप्ति है, ये जो खुशी है, तृप्ति है, ये अपने भीतर वापस ले आओ आप।